चाइना कैसे बनी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी? चाइना ने क्या स्टेप्स लिए जिससे वो इतने रैपिडली ग्रो कर पाया? 1990 में चाइना इंडिया से भी बहुत गरीब देश हुआ करता था। उस वक्त चाइना की जीडीपी $300 बिलियन से भी कम थी। चाइना का बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड भी $40 मिलियन से भी कम था। चाइना में तभी 80% लेबर रूरल एग्रीकल्चरल सेक्टर में था। उस वक्त चाइना की 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। लेकिन बस 30 सालों के अंदर ही चाइना ने इतना ग्रोथ किया कि 50% से गिरकर आज सिर्फ 1.7% चाइना की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। चाइना का इतना मैसिव ग्रोथ 21st सेंचुरी का एक मिरेकल ही माना जा सकता है। अब मैं आपको चाइना के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड का 25% इलेक्ट्रिसिटी चाइना प्रोड्यूस करता है? कोल प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है। सारी दुनिया का 50% कोल चाइना अकेले प्रोड्यूस करता है। पूरे वर्ल्ड के 48% स्मार्टफोन्स भी मेड इन चाइना है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के 33% कार्स भी चाइना अकेले प्रोड्यूस करता है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड के 70% टॉयज भी चाइना ही प्रोड्यूस करता है। अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो फैक्ट स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चाइना का इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ और एक्टिव डिप्लोमेसी के कारण फ्यूचर में चाइना आज जितना पावरफुल है उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। ये सब उनके स्मार्ट पॉलिसी और हार्डवर्क की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। 2011 से लेकर 2013 तक चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इतना सीमेंट प्रोड्यूस किया जितना अमेरिका ने पूरे 20th सेंचुरी में कभी नहीं किया होगा। 2011 में चाइना ने एक 30 स्टोरेड बिल्डिंग बनवाई, वो भी सिर्फ 15 दिनों में। उसके 3 साल बाद एक दूसरे कंस्ट्रक्शन में चाइना ने एक सिर्फ 19 दिनों में 57 स्टोरेड बिल्डिंग बनवाई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फास्ट और रैपिडली चाइना अपना काम पूरा करता है। 1999 से लेकर 2016 तक चाइना ने 2.6 बिलियन माइल्स के रोड बनवाए हैं, जिसमें से 70,000 माइल्स के हाईवेज हैं, जो चाइना के 95% विलेजेस से कनेक्टेड है। और अमेरिका, जो कि सबसे एक्सटेंसिव हाईवेज के लिए माना जाता है, उससे चाइना आज 50% आगे निकल चुका है। पिछले 10 सालों में चाइना ने सबसे लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनवाया है। ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि चाइनीज लोग अपने कंट्री के डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। चाइनीज लोग पूरी तरह से अपने कंट्री के लिए डिवोटेड है। वहाँ के लोग अपना हर काम टाइम से पहले या फिर टाइम पर ही पूरा करते हैं। अगर कुछ सालों पहले जब चाइना ओपन अप हो रहा था, तब अगर चाइनीज वर्कर्स ने वेस्टर्न स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस की मांग की रहती तो क्या ये सब पॉसिबल होता? नहीं। चाइनीज वर्कर्स ने अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत स्ट्रगल किया, तब जाकर चाइना आज इस मुकाम पर खड़ा है। चाइना में हमें बहुत कम लोग पार्क में बैठकर आराम करते हुए दिखेंगे। 16 साल की उम्र से चाइना के लगभग सारे लड़के और लड़कियां काम करना स्टार्ट कर देते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि सब लोगों को जॉब मिले, और हार्ड वर्किंग नेचर तो चाइनीज लोगों के पास नेचुरली होता है। चाइना के वर्किंग स्टैंडर्ड्स भी आज बहुत ज़्यादा सुधरे हुए हैं। चाइना की जीडीपी आज 13.61 ट्रिलियन है, और वहीं हमारे देश की जीडीपी 2.72 ट्रिलियन है, लगभग 6 गुना ज़्यादा। ऐसा क्या हो गया कि चाइना से हमारा देश इतना पीछे रह गया? इसके कई रीजंस हैं, और उसी रीजंस में से एक कारण है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस्ड है, जहां हर स्टूडेंट रिटन नोट्स और बुक से पास होता है, जिसकी वजह से ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब्स नहीं मिलती। एक और बड़ा रीज़न है इंडियन पेरेंट्स का बिहेवियर, जहां हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा 90% लाए और फिर डॉक्टर या इंजीनियर बने। यही कारण है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं वो स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते, और इसी वजह से 2018 ओलंपिक्स में इंडिया का 117th रैंक था और वही चाइना का 7th। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जहां चाइना के लोगों ने चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, और यहाँ हमारे देश का यूथ चाइना के बनाए हुए टिकटॉक ऐप पर हजारों फालतू वीडियोस बनाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। एक तरफ चाइना में लोग टाइम से पहले काम खत्म कर देते हैं, और यहाँ पर ट्रेन 5 घंटे लेट हो जाती है। ना हमारे देश में एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है, ना ही लोग पंक्चुअल है, और इसी वजह से हमारे 25% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिससे चाइना का ईयरली रेवेन्यू 1.4 ट्रिलियन है, जो कि चाइना की जीडीपी का 10% है। पर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इंडिया का एटमॉस्फेयर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन किसी का भी फोकस एग्रीकल्चर पर नहीं है। इसी वजह से हर साल हमारे देश में हजारों किसान सुसाइड करते हैं। चाइना का एग्रीकल्चर 91% मैकेनाइज्ड है
और वही इंडिया का एग्रीकल्चर 45% मैकेनाइज्ड है। बहुत सारे फार्मर्स आज भी वही पुराने मेथड से यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर इतना पीछे है चाइना से। लेकिन कोविड-19 की वजह से हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आए हैं। इंडिया ने इसी बहाने से मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई किट्स। सैमसंग, एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज भी इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स खोल रहे हैं। ये एक बूस्टअप होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर हम इस सिचुएशन का सही फायदा उठा पाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे।